अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्दी पाकिस्तान के साथ मैं हूं शुजाउद्दीन जली। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आजकल जो है वो सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सर्दियों के सीज़न की जो सौगात है वो है गाजर। गाजर के मैं आपको आज फ़ायदे बताऊंगा और इसको बताऊंगा कि मैं इसका कैसे जूस बना के पीता हूँ और उसके किस तरह आपको फ़ायदे होते हैं और किस तरह ये आपकी जो है वो सेहत पे पॉजिटिव असरात जो है वो देता है। मैं इसी गाजर का भी पहले जूस निकालूंगा। ये मेरे पास मशीन है और ये गाजर मैंने पहले से छील के रखी हुई है। तो जनाब, ये मैंने अपना जूस निकाल लिया, बल्कि निकाल रहा हूँ। लीजिए, मैंने गाजर का जूस निकाल लिया। अब मैं इसको इस गिलास में निकाल रहा हूँ। अब ये देखें, ये इस गिलास में मैंने पहले से तुखमलंगा डाली हुई है। वो तुखमलंगा क्यों डाली हुई है मैंने, कि ये आपको इसमें फ़ाइबर होता है तुखमलंगा में, जो आपका वेट बड़ी जल्दी रिड्यूस करता है, आपकी आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी नीचे लेकर आता है। और साथ साथ मैं आपको गाजर के ही फ़ायदे बताऊँ। गाजर का एक फ़ायदा तो ये है कि ये इसमें जो गाजर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बारीक जो जूस में आ जाते हैं, वो आपकी आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपका जो निज़ाम है, जो हज़म करने की सलाहियत आंतों में होती है, वो उसको तेज़ करता है। इसके साथ साथ ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके दिमाग को तक़वियत देता है। इसके आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो गाजर नीचे लेकर आता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उसको एतदाल में लेकर आता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी इसमें मौजूद होता है। तो इसको आप ये गाजर का जूस मेरा बन गया है। इसको आप मैं ये ग्लास में निकालूँगा और ये मैं इसमें किसी भी किस्म का मैं कोई चीज़ शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी हम नमक या कोई और चीज़ इसमें किसी भी जूस में शामिल करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी ताकत होती है या उसकी जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है। इसलिए कोई भी जूस जब आप पिया करें तो उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ शामिल ना करें, चीनी या नमक, कोई ऐसी चीज़ शामिल ना करें। उसको आप ये डायरेक्ट पिया करें। तो मैं भी पीता हूँ और बताता हूँ आपको कि ये कैसा बना है। इसको साथ मैंने तुखमलंगा भी इसमें शामिल ये अच्छा, तुखमलंगा को ज़्यादा आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके पेट में जाएगी तो वो आंतों में जाकर खुद ही वो अपना रिएक्शन दिखाती है। वाह यार, कमाल हो गया। फ्लेवर इतना अच्छा है, जायका इतना अच्छा है। इसको आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। आप लोग हेल्दी होंगे तो पाकिस्तान हेल्दी होगा। जिन जिन लोगों ने भी हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।